टू कंटिन्यू आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में लास्ट में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस के टाइप है। अब टाइप हमारे पास 5 है। सबसे पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट वन है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें मेनली जो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट है वो लास्ट के तीनों है। ये सबसे ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट वन है और उसमें भी सबसे लास्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इस पर सेपरेट लेक्चर स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। मैंने पहले भी डिस्कस किया था। मेनली क्या है इसके बारे में मैंने पहले बताया था मेनली कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इस नाम से इसके निकल कर कंबाइन होना। कंबाइन होने का मतलब क्या है, अगर स्मॉलर सब्सटेंस आपके बिगर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स स्मॉलर कई सारे आपके छोटे एटम्स होंगे या फिर आपके कंपाउंड्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे, वो कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? दैट मीन्स स्मॉलर वन कन्वर्टेड टू द बिगर वन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन आपका गैस और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो H2 + Cl2 आपका कन्वर्ट हो जाता है HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन आपका कंबाइन हो जाए हाइड्रोजन के साथ तो आपका क्या बन जाता है, अमोनिया, दैट इज NH3। फिर नेक्स्ट वन है आपका, इसके अलावा और भी हम लिख सकते हैं सिल्वर आपका Ag + Cl2 आपका क्या बनेगा, AgCl। क्लियर है? और भी हम लिख सकते हैं CaO + H2O आपका क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस। इसमें से ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट वन है। क्विकलाइन का आपका स्लैग, इसे हम कहते हैं स्लैग लाइन। कॉमन नेम से ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन कि स्लैग लाइन की प्रिपरेशन कैसे होती है। ये आपका होता है क्विकलाइन, जिसे आप चूने के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो मेनली क्या हुआ, यहाँ पे दो छोटे आपके क्या थे, अलग अलग एलिमेंट्स आपके मॉलिक्यूल्स थे, वो कन्वर्ट हो गए बिगर कंपाउंड में, बिगर सब्सटेंस में, दैट इज H2 और Cl2 आप कन्वर्ट हो गए HCl में। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुआ अमोनिया में, Ag और Cl2 आपका कन्वर्ट हो गया AgCl में। और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के बारे में, इसके बारे में मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जब बड़े सब्सटेंस आपके डिकम्पोज हो जाए दो या दो से ज़्यादा छोटे सब्सटेंस में, क्या होगा डिकम्पोजिशन में, अब बड़े यहाँ से बिगर आपके कन्वर्ट होंगे स्मॉलर वन में। क्लियर है? यहाँ पे मेनली क्या हुआ, अब बिगर वन जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CaCO3। CaCO3 आपका यहाँ पे डिकम्पोज होगा तो बनाएगा CaO + CO2, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका होता है CaCO3। ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। या फिर एग्जांपल है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड + ऑक्सीजन में। या फिर इसमें एक और लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वन है ये वाला, दैट इज आपका फेरस सल्फेट है। इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यहाँ पे डिकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 + सल्फर डाइऑक्साइड + सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों निकलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर FeSO4 को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है। तो ये आपके सबसे मेजर कंपोनेंट है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों रिलीज होते हैं। ये आपका होता है फेरिक ऑक्साइड, दैट मीन्स यहाँ पर फेरस से कन्वर्ट होता है आपका फेरिक में। क्लियर है? तो ये आपके कुछ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई चीज यहाँ से डिस्प्लेस होगी, दैट मीन्स हायर रिएक्टिव एलिमेंट। इसके बारे में यही डेफिनेशन है कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा।
दैट इज हायर रिएक्टिव एलिमेंट displaces lower reactive element. अब यहाँ पे ये चीज देखने में तो समझ में आ रही है, लेकिन होता हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सी चीज आपकी हायर रिएक्टिव कौन सी एलिमेंट है और लोअर रिएक्टिव एलिमेंट आपके कौन से हैं। अब इसके लिए वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हायर रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव को जज करने में। तो इस केस में क्या होगा, ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाएगी कि आप जज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जानना इंपॉर्टेंट है मेनली कौन सी चीज़ें हायर रिएक्टिव हुई, कौन सी चीज़ें लोअर रिएक्टिव। अब ये कुछ इस टाइप से आपकी सीरीज होती है लोअर हायर रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले आपका आता है लिथियम, देन पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लेड, टिन, लेड। ये आपका होता है रेफरेंस, हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, हम ले सकते हैं हाइड्रोजन जो बिल्कुल बीच में आता है आपका सेंटर में मानते हैं। फिर आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और फ्लोरीन। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होंगे वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को इसलिए डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स लिथियम आपका पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम बेरियम को, बेरियम कैल्शियम, कैल्शियम सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम। इस तरीके से रिएक्ट करता हुआ ये सीरीज जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होगा अपने से नीचे वाले को इसलिए वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होगा आपका, दैट मीन्स से बीच का है। इसके नीचे कॉपर यहाँ से आएगा, जैसे कॉपर सिल्वर को इसलिए डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर गोल्ड को, और गोल्ड आपका फ्लोरीन को। या इसी सीरीज में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये सबको रिड्यूस कर सकता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिड्यूसिव एजेंट होगा। या आगे हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये इजिली सबको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ये डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये ऊपर क्या करेंगे, ये भी डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर मेनली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और नीचे वाला आपका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं मेनली CuSO4 प्लस जिंक। CuSO कॉपर सल्फेट को अगर मैं जिंक से रिएक्ट कराता हूँ तो उस केस में क्या बनता है। अब जिंक अगर देखेंगे सीरीज में तो जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। दैट मीन्स इस सीरीज में जिंक ऊपर आ रहा है और कॉपर आपका नीचे आ रहा है। तो जिंक इजिली इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है। दैट इज क्या बना देगा आपका जिंक सल्फेट, और प्लस यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये आपका एक रिएक्शन का टाइप है मेनली। अब यहाँ पे ध्यान यही देना है, जिंक यहाँ पे हायर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो यहाँ से हम प्योर कॉपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो मैग्नीशियम अगेन अबव आएगा सीरीज में और कॉपर आपका नीचे आ। दैट मीन्स मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, दैट इज क्या बन जाएगा आपका MgSO4, और यहाँ से कॉपर निकल जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पे कॉपर सेकेंड है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे CuCl2 जैसे हम बताते हैं, इससे अगर आयन में मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया था, इसे ब्रेक करना तो क्या करना होगा, यहाँ से चार्जेस कितना हो जाएगा Cu+2 और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा दोनों चीज़ें। तो यहाँ से क्या होगा, अब लेड यहाँ पे देखेंगे, Pb आपका लेड है, लेड अगेन अबव आ रहा है तो लेड यहाँ से निकाल देगा इसे, तो PbCl2 बनेगा और आपका कॉपर यहाँ से फिर निकल जाएगा। लास्ट वन एक और एग्जांपल ले रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट का और कॉपर के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बनेगा, और यहाँ से सिल्वर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।